आज के हमारे साप्ताहिक जूम प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। मैं नहीं देख पा रहा हूं, प्रधान जी क्या आ चुके हैं? प्रधान जी आया आवाज ठीक आई। सर, प्रधान जी आप हैं अवेलेबल? सर मैं लाइन पे हूँ, बिल्कुल हूँ। अच्छा, ठीक है जी। और आज का जो हमारा प्रवचन है वह है धर्म और विज्ञान, जिसे हम अगर थोड़ा सा आसानी से समझना चाहें तो धर्म एक श्रद्धा का विषय है और विज्ञान एक तर्क का विषय है। श्रद्धा और तर्क आसानी से समझने के लिए इस टॉपिक के जो टाइटल है मैंने इसको ऐसे बताया। और वैसे धर्म और विज्ञान बहुत ही कठिन है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया करके बीच में उठे नहीं अगर आपको इसका आनंद लेना है। और दूसरा, अपने आप को, अपनी आवाज हमारे मिक्स में ना मिक्स हो जाए, इसलिए अपने आप को बंद करके रखें। अपनी वीडियो चालू रख सकते हैं लेकिन आवाज को बंद रखें। और इस प्रवचन के लिए आपके सर जाने माने जो हैं हमारे वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी डॉक्टर, वो हमारे बीच में है आचार्य जी, और वो हमारे पास उपलब्ध हैं। टॉपिक लंबा है, समय कम है, इसलिए मैं उनसे कहूंगा डायरेक्ट के अब वो अपने स्तर पे इसको चलाने का प्रयास करें। वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आचार्य जी आप आ चुके हैं? मैं आपको देख पा रहा था। नहीं, आई थिंक डिस्कनेक्ट नहीं हो तो सही। म्यूट पे हैं। वीरेंद्र जी आप शायद म्यूट पे हैं। अच्छा, वो उधर से आप लोगों के यहाँ से म्यूट हो रखा होगा सबका ना। आप आचार्य जी। अच्छा, हाँ जी, आप लाइव हो जाइए और अपना ठीक है प्रवचन प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद जी। ठीक है आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते प्रधान जी। बस अपना ख्याल रखिएगा कि ये म्यूट खुद ना हो जाए, उस पर निगाह रखिएगा म्यूट के लिए। जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हम सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, बहुत उससे कि हमेशा की तरह अच्छा स्पीच देंगे। जी, धन्यवाद आपका। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे प्रधान श्रीमान चौहान साहब, आर्य समाज के हमारे नवोदित और विशिष्ट संपादक आदरणीय अजय सहगल जी, आज इस सत्संग में देश और विदेश से उपस्थित सभी मेरे धर्म प्रेमी भाइयों, बंधुओं, श्रद्धा के योग्य माताओं, बहनों, और जिनसे इस कार्यक्रम की शोभा विशेष रूप से बढ़ जाती है, वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो कार्यक्रम को अपनी मधुरता से पूर्ण करते हैं। प्रधान जी की
ये इच्छा थी कि हम धर्म और विज्ञान पर चर्चा करें। सहगल साहब जैसा अभी कह रहे थे कि इसको सरल करने के लिए उन्होंने सोचा कि धर्म यानी श्रद्धा का विषय और विज्ञान यानी तर्क का विषय। हम जितने भी लोग आज इस सत्संग में उपस्थित हैं, हम सब जिस माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, मैं ये सोच रहा था कि चर्चा हमारी धर्म की है और माध्यम हमारा विज्ञान है। ये विज्ञान के ही साधन है, विज्ञान ही है कि मैं यहां बैठा हूं, सहगल साहब आप वहां बैठे हैं, कोई कनाडा में बैठा है भाई, कोई बहन अमेरिका में बैठी है, और देश के विविध कोनों में मैं देख रहा था, साकेत में भी हमारे सदस्य बहुत सारे लोग जगह जगह बैठे हुए हैं, और हम सारे लोग मिलकर के धर्म की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। ये धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय ही। बात शुरू होती है धर्म और विज्ञान की। दर्शन शास्त्र का एक सूत्र मुझे ख्याल आता है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। यतो यानी जिससे, अभ्युदय इस संसार की भौतिक प्रगति, और कहने लगे निश्रेयस, निश्रेयस कहते हैं पारलौकिक, परलोक की, आत्मिक जिसको कह सकते हैं, आध्यात्मिक कह सकते हैं। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म वह है जिससे इस लोक की भी सिद्धि हो जाए और परलोक की भी सिद्धि हो जाए। अगर इस बात को, इस तत्व को अगर हम समझें, तो धर्म ने इतना व्यापक रूप, इतना विस्तृत रूप ले लिया कि ये लोक भी उसके भीतर आ गया और वो लोक भी उसके भीतर में आ गया। दोनों लोक धर्म के भीतर आ गए। और कहना यह है कि धर्म और विज्ञान, इन दोनों की चर्चा जब होने लगी तो धर्म ने विज्ञान को भी अपने भीतर ले लिया। समस्या कहां हो जाती है, विचार क्यों करना पड़ता है? धर्म, जैसा कि सहगल साहब कह रहे थे, ये श्रद्धा का विषय है, और इस देश में श्रद्धा को इतना ज्यादा महत्व दिया गया। आप थोड़ा सा वापिस लौट करके देखें, एक विद्यार्थी गुरुकुल में जाता था, गुरु के प्रति इतना श्रद्धावान होता था, उसकी गौएं चराता था, उसकी सेवा करता था, वो जो कार्य दे देता था उस कार्य को करने में अपनी प्रसन्नता समझता था। और ऐसी भी कहानियां पुरानी आती हैं, जब आरुणि नामक एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए अपने जीवन को ही दांव पे लगा दिया। अश्विनी कुमारों ने, ऐसे बहुत सारी कहानियां आती हैं। श्रद्धा जहां बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि धर्म श्रद्धा का विषय, इस देश में श्रद्धा भरपूर थी। जब तक इस देश में श्रद्धा भरपूर थी, तब तक इस देश में शांति थी, प्रसन्नता थी, सुख था, आनंद था। परिवार में अगर श्रद्धा हो, आप विचार करें, बहुत बड़ा शब्द है। परिवार में अगर श्रद्धा हो, बड़े व्यक्ति हैं, परिवार में छोटे सभी लोग होते हैं, अगर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव है, तो बुजुर्ग हमेशा फलवान और छतनार वृक्ष होते हैं, जो अपनी छाया में बाकी सबको पनपाते हैं, बच्चों को, पीढ़ी को, आने वाली परंपराओं को पनपाते हैं। धीरे धीरे उनकी छाया में कब वो पनप जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कि प्राचीन काल में गुरुओं के पास आश्रमों में जाकर के सारे विद्यार्थी श्रद्धा के कारण ही इतना सब कुछ सीख जाते थे कि वो गुरु से भी आगे बढ़कर के श्रेष्ठ हो जाते थे। ये श्रद्धा था। समस्या कहां हो गई? समस्या वहां हो गई कि ये श्रद्धा किसी समय आगे चल करके कब अंधश्रद्धा में बदल गई, ये लाइन खींचनी बड़ी मुश्किल हो गई। श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल गई। उधर दूसरी तरफ एक शब्द इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है, विज्ञान के लिए हमारे पास एक शब्द है तर्क। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वेद के संबंध में कहा गया, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद ना पर,
कहने लगे कि वेद का वचन, वेद का धर्म, वेद का आदेश भी वही है जो तर्क से सिद्ध होता है, जो तर्क से सिद्ध होता है। हमारे पास ऋषि दयानंद जैसा व्यक्तित्व है जिसने हर एक जीवन के हिस्से पर तर्क किया और तर्क के आधार पर सारी बातों को सिद्ध किया। ये विज्ञान का विषय है, ये वैज्ञानिक है। इसीलिए जब 83 में अजमेर में स्वामी दयानंद की शताब्दी मनाई गई थी, तब एक लेख लिखा था, मैंने उस लेख को पढ़ा। उस लेख का विषय था सबसे बड़ा वैज्ञानिक यायावर दयानंद। उन्होंने सिद्ध किया कि वैज्ञानिक कौन होता है, जो सारी चीजों को देखकर जिसके मन में संदेह होता है, जिसके मन में तर्क होता है। और ऋषि दयानंद के जीवन की तो शुरुआत ही संदेह से हुई थी, जब उन्होंने पहली बार वहां पूजा करते हुए देखा कि चूहा चढ़ता है, प्रसाद खाता है। बस वहीं से उनका वो जो तर्क का भाव था वो जाग गया। याद रखिएगा, धर्म और तर्क दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, धर्म और विज्ञान दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। समस्या कब आ जाती है कि श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में बदल जाती है और संदेह यानी तर्क कब कुतर्क में बदल जाता है, ये समस्या हो जाती है। मैं ये जानने का यत्न कर रहा था कि संसार में जितने महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन वैज्ञानिकों का विचार धर्म के संबंध में क्या था। थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। 2005 में टेक्सास में एक यूनिवर्सिटी है, राइस यूनिवर्सिटी। टेक्सास की राइस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एलिन ने एक रिसर्च किया, एक रिसर्च पेपर दाखिल किया। रिसर्च क्या था? उन्होंने दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, उनके कार्य का अध्ययन किया और ये सिद्ध करना चाहती थी कि इनमें से कितने लोग हैं जो धर्म के प्रति आस्थावान हैं, धर्म के प्रति आग्रही है, धर्म को मानते हैं, और कितने हैं जो नहीं मानते। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि प्रोफेसर एलिन का जो निष्कर्ष है वो ये कहती हैं कि 74% वैज्ञानिक संसार में ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये लिखा कि धर्म को स्वीकार करके वह अपने कार्य को भली भांति कर सके। धर्म उनके लिए मार्गदर्शक था। अब वापिस लौट करके आए, हमारे देश में राष्ट्रपति हुए और बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आप जो इतना बोलते हैं, आप जो इतना विचार करते हैं, आप जो इतना कार्य करते हैं, आपको शक्ति कहां से प्राप्त होती है? वो व्यक्ति जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध कलाम साहब ने कहा कि मैं गीता का अध्ययन करता हूं, मैं गीता का प्रतिदिन अध्ययन करता हूं और उसके अध्ययन करने से मुझे वो शक्ति प्राप्त होती है कि मैं ये सारे कार्य आसानी से करता चला जाता हूं। ये कौन कह रहा है? ये वैज्ञानिक कह रहा है। धर्म और विज्ञान, आप विचार करें, हमारी प्राचीन परंपरा में मैं ऐसे ऋषियों के नाम भी आपके सामने रखने वाला हूं जो ऋषि थे लेकिन वैज्ञानिक थे। इतिहास अगर वैज्ञानिकों का उठाएं, मैंने ढूंढने का यत्न किया कि संसार में सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है, तो हमारे चिंतन में एक ऋषि का नाम आया, उनका नाम है कणाद। कणाद ऋषि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु की यानी एटम की खोज की, जिन्होंने एटम के संबंध में विचार दिए। वो पहले व्यक्ति भारत के सर्व प्राचीन, जिसका आधुनिक वैज्ञानिकों ने जीसस क्राइस्ट से 600 साल पहले टाइम निश्चित किया। उन्होंने कहा कि कणाद वो पहले व्यक्ति जिन्होंने एटम के संबंध में रिसर्च की। उसके बाद वराह मिहिर हुए, आर्यभट्ट हुए, ऐसे तमाम, और इतने ही नहीं, धन्वंतरी, सुश्रुते, लगधे, ऐसे पूरे वैज्ञानिकों की, बोधायन आचार्य, ऐसे पूरे वैज्ञानिकों की एक श्रृंखला है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, दिल्ली में एक परिवार में मैं गया हुआ था, वहां एक सज्जन कार्यक्रम में आए हुए थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो जी संस्कृत इसीलिए सीखी कि जो एरोनॉटिक्स के मूल सिद्धांत हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, बृहद विमान शास्त्र में, और मुझे क्योंकि वो सीखने थे, मैं देखना चाहता था, तो मैंने बृहद विमान शास्त्र को अध्ययन करने के लिए संस्कृत सीखी। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं।
स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत सारा, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो वर्णन किया है सृष्टि विद्या का, सूर्य का, चंद्रमा का, वेद के व्याख्यान का, उसमें बहुत सारा कार्य ऐसा है जो एक वैज्ञानिक का ही हो सकता है, जो इतना बड़ा रिसर्च है कि एक व्यक्ति यहां बैठकर, एक साधक यहां बैठ करके और सूर्य और चंद्रमा के कार्यों के संबंध में वह व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है जिसको बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने, क्योंकि भारतीय विचारकों ने कभी भी अपना प्रचार नहीं किया, इसलिए पाश्चात्य जगत के सामने वो नहीं आए। एक बात। दूसरी बात यह है कि संसार में, जैसा मैंने आपसे आरंभ में कहा कि दर्शन शास्त्र कहता है कि यतो अभ्युदय निःश्रेष सिद्धि सधर्म, जिससे ये लोक भी सुधर जाए। अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति, और निःश्रेष यानी पारलोक, जिससे दोनों सुधर जाए वह धर्म है। दोनों सुधर जाएं। भारत का इतिहास यदि आप महाभारत से पहले का उठा करके देखें, तब आप पाएंगे कि महाभारत के समय, महाभारत के युद्ध से पहले तक आपके पास में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक ऋषि थे, ऐसे ऐसे चिंतनशील विचारशील योद्धा थे, ऐसे ऐसे राजा थे जिनके पास में आधुनिक युद्ध की भयंकर सामग्रियां थी, लेकिन साथ में एक नियम भी था, एक मर्यादा भी थी। और आपने ये देखा है कि जब वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे तो उनके सूत्रों का, उनके मंत्रों का उच्चारण करते थे। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जब महाभारत का युद्ध पूरा होने को आया, तब जब पांडवों का जो ज्येष्ठ पुत्र है, कौरवों का जो ज्येष्ठ पुत्र है दुर्योधन, जब वो तालाब में जाकर के छुप गया, उसके बाद उसकी समाप्ति युद्ध हो गया। अब अश्वत्थामा, जो कि दुर्योधन का बहुत प्रिय था, वह अपने पिता से प्राप्त ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र को छोड़ देना चाहता है। ये ब्रह्मास्त्र भयंकर था, ऐसा था जिसका वर्णन महाभारत में आता है कि यदि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया तो हजारों उल्का पिंड धरती पर गिरेंगे, अग्नि की वर्षा होगी, जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा वर्णन वहां आता है। और जब ऐसी स्थिति आई कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ने वाले हैं, तब ऋषियों ने, तब आगे बढ़ करके कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब वो समय आ गया है जब आपको अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना है। किस लिए छोड़ना है? इसलिए नहीं छोड़ना है कि अश्वत्थामा के अस्त्र को अश्वत्थामा की तरह से आपने उसको दबाना है, मारना है, नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे ऋषियों का चिंतन था। उन्होंने कहा अस्त्रम अस्त्रेण साम्यतामिति, कि अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और इस प्रार्थना के साथ छोड़ो कि आपके ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अश्वत्थामा का जो ब्रह्मशिरास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वह शांत हो जाए, वह शांत हो जाए, अन्यथा इस संसार का लोप हो जाएगा, इस संसार समाप्त हो जाएगा। भाव यह है कि महाभारत के समय तक इस देश में धर्म भी बहुत मजबूत था, धर्म भी जीवन का हिस्सा था, धर्म भी जीवन में स्थान रखता था, अभ्युदय की सिद्धि भी भरपूर हो गई थी और निःश्रेयस की सिद्धि के लिए भी लोग तत्पर थे। इसलिए कृष्ण ने गीता में बात कही कि मैं क्यों युद्ध की बात करता हूं, कि धर्म संस्थापनाए, कि मुझे लगता है कि धर्म की स्थापना में कहीं कोई बाधा आ रही है तो धर्म की स्थापना करनी है। और महाभारतकार कहता है यतो कृष्णस्ततो धर्म, वही धर्म है। तो धर्म और विज्ञान, ये दोनों इस देश के प्राचीन इतिहास में बहुत समृद्ध रहा, एक साथ चलता रहा। एक बात और वेद की कहता हूं, फिर आधुनिक विज्ञान और उनकी चर्चा करूंगा। वेद का, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है, जो आखिरी अध्याय है, उसका नाम है ईशोपनिषद। और ईशोपनिषद बहुत प्रसिद्ध है। जितनी उपनिषदें हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई उपनिषद है तो उसका नाम है ईशोपनिषद, वो पहला उपनिषद। ईशोपनिषद का एक मंत्र है,
मंत्र क्या कहता है? विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। ऋषि कहते हैं, परमात्मा कहते हैं स्वयं, विद्याम च अविद्याम च। उन्होंने कहा कि विद्या यानी धर्म, आज की भाषा में, हमारी भाषा में, हमारे चिंतन में, और अविद्या यानी विज्ञान। उन्होंने कहा विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। मनुष्य विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है। जो मनुष्य विद्या को भी जानता है और अविद्या यानी विज्ञान को भी जानता है और धर्म को भी जानता है, कहने लगे अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या यानी विज्ञान, भौतिक उन्नति, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, वो अविद्या से मृत्यु को पार उतर जाएगा, कष्टों को पार उतर जाएगा, जीवन को सुखमय कर लेगा, और विद्यामृतम अश्नुते, यानी कहना यह चाहते हैं कि संसार में जीवन की समग्र उन्नति का आधार है कि इंसान भौतिक उन्नति भी करे, विज्ञान की उन्नति, विज्ञान के साधनों का उपयोग भी करे, विज्ञान को भी जीवन में बढ़ाए, और विज्ञान के साथ साथ उस परम ज्ञान को भी प्राप्त करे जिसके लिए संसार से पार उतर करके वह अपने श्रेष्ठतम स्वरूप को प्राप्त कर सके। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय इस बात को कहता है। समस्या क्यों आ गई? ये जो विज्ञान और धर्म दोनों को अलग अलग होने की बात क्यों आ गई? ये इसलिए आ गई कि आगे चल के महाभारत के बाद का जो समय है उसमें दो वर्ग हो गए संसार में। एक वर्ग हो गया जिसने धर्म को बहुत ज्यादा पकड़ लिया, विज्ञान को छोड़ दिया। दूसरा वर्ग हो गया जिसने विज्ञान को बहुत ज्यादा पकड़ लिया, धर्म को छोड़ दिया। यूरोप और तमाम सारे देश, जितने भी वो देश हैं, उन सब लोगों ने, वहां के लोगों ने विज्ञान का सहारा लिया, और विज्ञान का सहारा लेकर के ऐसी ऐसी इजादें की हैं, ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं, ऐसा ऐसा अध्ययन किया है, ऐसी ऐसी रिसर्च दुनिया के सामने रखी कि आप और हम सब हैरान हो जाते हैं। ये एक अंग हो गया। लेकिन समस्या क्या हो गई कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने वाला व्यक्ति जीवन की शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद देने वाले धर्म के मार्ग को भूल गया। उसे लगा कि जीवन में अगर सुख आएगा तो इन्हीं उन्नतियों से आएगा, इसलिए एक से एक बढ़कर के प्रगति होती चली गई। सुपरसोनिक विमान बने। आप और हम ये जानते हैं कि संसार का जो सबसे बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो जिससे मिस्टर अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल वो व्यक्ति था जिसने परमाणु बम बनाया, जिन्होंने एटम बम बनाया, डायनामाइट, हाँ, जिसने सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी, वो अल्फ्रेड नोबेल था। उस व्यक्ति ने जब ये देखा कि उसने ऐसी संहारक चीज बना दी जिससे इतना संहार होने वाला है, तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपनी सारी संपत्ति इस नोबेल कार्य के लिए, इस पवित्र कार्य के लिए लगा दी और नोबेल प्राइज की स्थापना हुई। ये जीवन को ठीक समझने वाले व्यक्ति का निर्णय था। हुआ क्या कि एक वर्ग ऐसा रह गया जिसने धर्म को ही आधार बना लिया। आज एक त्योहार है, इस देश में मनाया जा रहा है, आप टीवी पे देखें, सब जगह देखें, पिछले कई दिनों से त्योहार मनाए जा रहे हैं। आज भी एक त्योहार है, और वो त्योहार किस चीज का है कि वो सूर्य को अर्घ्य देने का है। हमारी बहनें, हमारी माताएं सूर्य के सामने पानी में खड़े होकर के उसको अर्घ्य देती है। ये जहां से इसका आरंभ हुआ, जहां से सूर्य के सामने खड़े होने की स्थिति शुरू हुई, वहां ऐसी नहीं थी। वहां तो क्योंकि सूर्य जीवन का आधार है और सूर्य की रोशनी जीवन देती है, प्रातः काल उदय होता हुआ सूर्य और सायंकाल अस्त होता हुआ सूर्य एक जैसे स्वरूप का हो जाता है। ये दो प्रेरणाएं थी कि देखो, एक तो जीवन में तेज बहुत जरूरी है, एक तो जीवन में सूर्य से हमको ज्ञान और तेज लेना है, आगे बढ़ना है, प्रकाश लेना है, और दूसरा ये भी याद रखना है कि सूर्य उदय होता हुआ भी रक्त होता है और अस्त होता हुआ भी रक्त होता है। ये जीवन कैसा भी हो, लेकिन इंसान का आरंभ और अंत हमेशा खुशहाल होना चाहिए। ये एक प्रेरणा थी। लेकिन
कुछ वर्ग ऐसा हो गया, कुछ देश, कुछ समाज ऐसा हो गया जिसने धर्म को इतना पकड़ा और श्रद्धा को इतना पकड़ा कि वो अंधश्रद्धा होती चली, अंधश्रद्धा होती चली। और अंधश्रद्धा के कारण फिर दो वर्ग बन गए, एक विज्ञान का वर्ग बन गया और एक फिर धर्म का वर्ग बन गया। अन्यथा संसार में जिस किसी व्यक्ति ने भी वैज्ञानिक उन्नति की, विज्ञान को पढ़ा, कोई भी आविष्कार किया, उसके जीवन को आप देखें। एडिंगटन श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक है और बहुत बड़े वैज्ञानिक, फिजिसिस्ट है। उन्होंने अपने जीवन में ये लिखा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब विज्ञान को पढ़ते पढ़ते मैं आस्तिक हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं लॉर्ड केल्विन को पढ़ रहा था। लॉर्ड केल्विन ये कहते हैं कि संसार को यदि जानना है तो उस सिद्धांत को जो सार्वभौम सत्ता ने संसार में स्थापित किए उसको जाने बिना हो ही नहीं सकता। एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम है सर जेम्स जीन, सर जेम्स जीन्स। उन्होंने एक किताब लिखी मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स। मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स में सर जेम्स जीन्स लिखते हैं कि संसार को जिस दिन कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए, यानी कोई भी वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगता है, सबसे पहले उसके सामने कोई एक व्यवस्था, कोई एक नियम, कोई एक कायदा, जिसको हमारी परंपरा में हमारे ऋषियों ने धर्म कहा, वह आकर के उपस्थित हो जाता है। मैं बैठा हुआ हूं, हम सब बैठे हुए हैं, चर्चा सुन रहे हैं। अचानक बिजली चली गई। बिजली चली गई, मेरे सामने पंखा और तमाम, आज जो हीटर अगर है तो सारे साधन हैं। मैं देख रहा हूं बिजली चली गई, हीटर सामने है, उसकी शक्ति बुझ गई। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई, वो फिर से चालू हो गया। मेरे मन में विचार आया कि हीटर अगर है तो हीटर के होने की सार्थकता तब है जब इसको जीवन देने वाली कोई शक्ति, वो चाहे विद्युत के रूप में है, वो अगर उपस्थित है, विद्युत के रूप में जीवन देने वाली शक्ति उपस्थित है, तो ये सारा सब कुछ कार्य चल रहा है, ये सारे यंत्र काम कर रहे। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं बैठा हुआ हूं, इंसान बैठा हुआ है, बोलता है, बात करता है, सारे कार्य करता है, व्यवहार करता है। एक समय अच्छा भला बोलने वाला, कार्य करने वाला, व्यवहार करने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है अचानक। क्या हो गया? मैंने भौतिक जगत में देखा था कि इसके पीछे का जो विद्युत थी, जो ऊर्जा थी, वो ऊर्जा समाप्त हो गई, तो ये सब कुछ बंद हो गया। मैंने देखा कि एक इंसान जो बोलता था, कार्य करता था, सारा सब कुछ करता था, एक समय आया वो शांत हो गया। अब मेरे मन में विचार आता है कि ये क्या हुआ? फिर मैं अपनी परंपरा के आधार पे विचार करता हूं कि इसमें आत्मा नाम का एक तत्व था, वो आत्मा नाम का तत्व निकल गया तो ये शांत हो गया। लेकिन एक बात यहां विचार करने की है, भौतिक जगत के पदार्थ और मेरे भीतर रहने वाली शक्ति इसमें भी है। जो जिस शक्ति से संसार चल रहा है, वो शक्ति इन भौतिक पदार्थों में भी है और वो शक्ति मेरे भीतर भी है। ये जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ शांत हो जाते हैं। ये इनके पीछे से विद्युत हटने पर मैं शांत हो जाता हूं, मेरे पीछे से आत्मा नामक तत्व के छोड़ जाने से। पर फिर भी हम दोनों एक जैसे नहीं है। ये जितने भी पदार्थ हैं, ये विचार नहीं कर सकते। मैं विचार कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे जो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसको प्रकट कर सकता हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरे भीतर कोई एक ऐसा तत्व है जो संसार के इन भौतिक पदार्थों से बढ़कर के ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं अपने से आगे बढ़ता हूं और सारे संसार को देखता हूं। मैं देखता हूं संसार में सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र हैं। और वैज्ञानिक तो ये कहते हैं, डॉक्टर जेम्स जीन्स ये कहते हैं कि संसार में नेब्युला, जिससे ये संसार बना, जिसको हमारे यहाँ वेद की भाषा में कहा जाता है हिरण्यगर्भ। हमारे यहाँ मंत्र है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। विज्ञान को जानने वाले ऋषि कहते हैं कि संसार में जो सबसे पहली एनर्जी शक्ति है, उसका नाम है नेब्युला। अपने यहाँ उसको हिरण्यगर्भ का। उन्होंने कहा इस महान विस्तृत अंतरिक्ष में
असंख्य नेब्युला हैं, असंख्य शक्ति के पुंज हैं, और वो सारे के सारे गतिमान हैं, सारे के सारे घूम रहे, और इतनी तेजी से घूम रहे। उन्होंने एक नेब्युला का जिक्र किया जो 100 इंच व्यास वाले एक देखने वाले दूरबीन यंत्र के माध्यम से उन्होंने देखा, एक बड़ी दूरबीन से उन्होंने देखा कि एक नेब्युला इतना गतिमान है कि 1 सेकंड में 15,000 किलोमीटर की गति है उसकी। 1 सेकंड में 15,000 किलोमीटर की गति से घूमने वाला नेब्युला उन्होंने अंतरिक्ष में देखा। वो इतनी गति से घूमता चला जा रहा है, और वो कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि ऐसे अनंत नेब्युला, अनंत शक्ति, अनंत आसमान में तारा सूर्य गण हैं जो अपनी अपनी गति पे घूमते चले जाते हैं, घूमते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी किसी से टकराता नहीं, कोई किसी के लिए बाधक नहीं बनता। ये सारा संसार जो आप और हम देख रहे हैं, ये सारा का सारा किसी एक व्यवस्था के क्रम पर चल रहा है। जिस दिन भी वैज्ञानिक इसका अध्ययन करने के लिए लगता है, वो हैरान हो जाता कि सब कुछ तो व्यवस्थित। हमारे यहां एक शास्त्र लिखा गया जिसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्या बताता है? ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि आज से इतने सालों के बाद इस दिन सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, या इतने सालों पहले ऐसा हुआ था, या उस दिन पूर्णमासी होगी, उस दिन अमावस्या होगी, या आजकल आपके पास, हमारे पास ऐसे भी साधन हो गए हैं कि कब समुद्र में पानी बढ़ेगा, कब ज्वार भाटा आएगा, कब तूफान आएगा, कब बारिश होगी, कैसा, ये सारी की सारी चीजें आज आपके और हमारे सामने उपस्थित है। और एक शास्त्र बना, ज्योतिष शास्त्र बना, भूगर्भ विज्ञान शास्त्र बना। ये सारे शास्त्र कैसे बन पाए? ये सारे शास्त्र जिस आधार पर बन पाए, वो आधार इस संसार में धर्म है। वही आधार धर्म, उसी के आधार पे सारी चीजें। आप ये देखें, हम सब इस संसार में रहते हैं, ये संसार बहुत आश्चर्य से भरा हुआ। मैं तो पढ़ रहा था और हैरान होता हूं मैं बहुत बार। जिस धरती पर आप और हम सब लोग रहते हैं, इस धरती की 25,000 किलोमीटर की परिधि है, और इस परिधि में ये धरती अपने अक्षांश पर 31 किलोमीटर प्रति सेकंड, 31 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये धरती भागी चली जा रही है, घूम रही है, घूम रही, और उससे भयंकर शब्द भी उत्पन्न हो रहा है, भयंकर शब्द उत्पन्न हो रहा है। इतना शब्द कि यदि वो शब्द हमको सुनाई दे जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाए, हमको हमारा सुनने की शक्ति समाप्त हो जाए। लेकिन उस महान व्यवस्थापक ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि हमको किसी मात्रा से ज्यादा ध्वनि सुनाई नहीं देती और किसी मात्रा से कम ध्वनि भी सुनाई नहीं देती। एक पत्ते का गिरने तक की ध्वनि इंसान सुन सकता है, उससे नीची ध्वनि इंसान नहीं सुन सकता, और 50 डेसिमल से लेकर के 150 डेसिमल तक की ध्वनि कहते हैं इंसान सुन सकता है, उससे बड़ी ध्वनि भी इंसान सुन नहीं सकता। ये सारा का सारा आश्चर्य कहाँ है? ये सारा का सारा आश्चर्य इसी संसार में है, हमारे जीवन में है। तो वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन किया कि ये सारी की सारी व्यवस्था है, सारी की सारी व्यवस्था है। सर जेम्स जीन्स और हमारे ऋषि, मैं अपने ऋषियों को बहुत श्रद्धा के साथ देखता हूं, ऋषि दयानंद की बात करता हूं। ऋषि दयानंद ने बहुत जगह पर ऐसा लिखा है कि जब कभी भी वेद के मंत्रों का अर्थ करते हुए ऋषि को परेशानी होती थी, तब वो शांत हो जाते थे, तब वो समाधि लगा देते, और समाधि की अवस्था में वह जाकर के उस विषय को, जिस विषय को लेके उनके मन में संदेह होता था, उस विषय को जानते थे। इसीलिए आप यजुर्वेद के भाष्य को पढ़े, ऋग्वेद के भाष्य को पढ़े, ऋषि ने जो लिखा, तो एक एक मंत्र के कई कई अर्थ लिखे गए। ये किसके द्वारा संभव? ये वही तो वैज्ञानिक हैं। अंतर सिर्फ इतना हो गया कि हमारे जो वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिकों को हमने ऋषि कहा। उन्होंने कभी आत्म प्रदर्शन नहीं किया, वो जंगल में बैठ गए, और बैठ करके आप विचार करके देखो, चरक इस देश का एक ऋषि हुआ, और चरक ने किस पेड़ का पत्ता, किस पेड़ का तना, किस पेड़ की जड़, कौन सी चीज इस धरती पर जितना घास फूस जो कुछ भी हमको नजर आता है, कौन किस काम आती है, किससे इंसान को क्या लाभ मिल सकता है, किससे हमारा जीवन, हमारे रोग स्वस्थ हो सकते हैं, ये वैज्ञानिकता नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा वैज्ञानिक और क्या होगा?
जिसने एक एक चीज को और सुश्रुत ऐसे ही। पर समस्या ये है कि हम विज्ञान की जब भी चर्चा करते हैं तो हम बाहर की बात करते हैं। हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के ऊपर अध्ययन किया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु बड़े आस्तिक व्यक्ति थे। उनके मन में बहुत धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। और मैं तो भारत के हरगोविंद खुराना हो, चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, और चाहे पुराने तो फिर ऋषि हुए ही, चाहे वेंकटरमन, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ये सारे के सारे आस्थावान लोग थे। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ये मान करके चलिए कि जब इंसान को गहराई से जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, एक दोहा हम कहते हैं कि जो इंसान गहराई में उतर गया, जो गहराई में उतर गया उसको प्राप्त हो गया। हमारे ऋषि इतनी गहराई में उतरे कि उन्होंने सारे संसार में उस परम सत्ता को देखा। उन्होंने देखा कि जिसे हम धर्म, जिसको जो जीवन का आधार हो, जो जीवन में सुख का आधार है, वह सारी की सारी शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र विराजमान है। और उसी की व्यवस्था के कारण, उसी के विराजमान होने के कारण सारी चीजें, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। थोड़े दिनों पहले वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। आपको याद होगा, उस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बनाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए लगाए थे, जो वो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे। आपको ध्यान में होगा, साइंटिस्ट ने फ्रांसवा और डॉक्टर हिग्स, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यंत्र बनाया। और उस यंत्र के द्वारा उन्होंने एक प्रयोग किया जिस पर 62,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 27 किलोमीटर लंबा एक यंत्र बनाया गया। 27 किलोमीटर लंबा एक यंत्र किस लिए बनाया गया था? इसलिए कि वो उस तत्व को, वो उस पार्टिकल को ढूंढना चाहते थे जिससे इस संसार की रचना हुई। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था कि क्या उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि उस प्रयोग के द्वारा उनको बहुत सारी, उन्होंने तो एक चीज के लिए सोच करके किया था, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिससे वो सृष्टि के बहुत सारे तत्वों को गहराई से समझ सकेंगे। इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा? गॉड पार्टिकल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, याद रखें, संसार में उस परम सत्ता को माने बिना, उस परम शक्ति को जाने बिना, न तो विज्ञान का वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं, जो विज्ञान के आविष्कार हैं, वो इंसान को सुख दे सकते हैं, और नहीं संसार में सब कुछ बाकी जो भौतिक चीजें और अभौतिक चीजें वो सुख दे सकती हैं। ये बात आज वैज्ञानिकों को भी समझ आने लगी है। इसलिए वो बड़ी गहराई से संसार में उस तत्व को ढूंढ रहे। हमारे ऋषियों ने उन तत्वों को, जिसको वैज्ञानिक बाहरी प्रयोग करके ढूंढ रहे हैं, हमारे ऋषियों ने एक बात कही। उन्होंने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। वो कहने लगे कि जैसे शक्ति का स्रोत इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन है, जैसे शक्ति का आधार वह है, उनके द्वारा संसार में ये वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, वैसे ही हमारे ऋषियों ने अपने भीतर उस शक्ति को ढूंढने के लिए मार्ग बनाया। और वो भीतर बैठ करके ध्यान की अवस्था में धर्म का सहारा लेकर के उन्होंने उसी ज्ञान को प्रकट किया, उसी ज्ञान को प्रकट किया। अनेक हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने ये अध्ययन किया, वैज्ञानिकों का आधार भी लिया कि संसार में जितने जड़ पदार्थ हैं, जितने प्राणी जगत हैं और जितने मनुष्य समाज, इन तीनों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत व्यवस्थित हैं। जितने जड़ पदार्थ हैं, इन सब के पीछे एक चेतन शक्ति नजर आती है। उनका कहना है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, इन सब के पीछे चेतन शक्ति है। कैसे? उन्होंने कहा चेतन शक्ति है ऐसे क्योंकि जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये सब गति में है, मोशन में है। और मोशन का एक नियम होता है कि जो जिसमें गति है, अगर वह गति कर रहा है तो उसको कोई गति देने वाला होगा।
और वह एक समय ऐसा आएगा जब उसे गति मिली है, और जिसको गति मिली है एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी गति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वैज्ञानिक आज यह भी कह रहे हैं कि धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही है। एक समय आएगा जब ये सूर्य जो चमक रहा है ये शांत हो जाएगा। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आने वाला है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये सब गतिमान हैं, और जो भी गतिमान पदार्थ हैं इन सब को कोई गति देने वाला है, जिसने गति दी है। क्योंकि गति दी है इसलिए एक समय तक रहेगी। अब यजुर्वेद का एक मंत्र है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंति के। भगवान कहते हैं कि वो शक्ति गति देती है। याद रखिएगा, जो गति देने वाला है, अगर चक्की चलती है तभी पार्ट घूम सकते हैं जब उनके बीच में कोई स्थिर किल्ली है। गाड़ी चलती है तभी चल सकती है जब उसका जो एंगल है जिसके ऊपर वो पहिए घूमते हैं वो स्थिर है। मंत्र कहता है, भगवान कहते हैं तदे जति तन्ने जति। वो परमात्मा गति देता है लेकिन स्वयं स्थिर है, स्वयं शांत है, वो देता है संसार को। तो वैज्ञानिकों का ये अध्ययन, हमारे ऋषियों का ये अध्ययन है कि संसार में हम सब जगह देखें तो सृजनात्मक चेतन शक्ति जड़ जगत में भी है, सृजनात्मक चेतन शक्ति वनस्पति जगत में भी। और सृजनात्मक चेतन शक्ति वनस्पति जगत में कैसे है? विज्ञान का नियम है कि कोई भी चीज अगर आप धरती पर अगर आपने फेंक दी तो धरती उसे खींच लेगी। ये लॉ है, मोशन का लॉ है कि भाई उसको खींच लिया जाएगा। लेकिन हम धरती में एक बीज बोते हैं, उस बीज को आप देखते हैं कि वो उस लॉ के होते हुए भी बीज नीचे नहीं, बीज ऊपर की ओर बढ़ता है। किस लिए बढ़ता है? क्योंकि उसके भीतर, उस मिट्टी में, उस बीज के भीतर एक ऐसी, बेशक वह हमको जड़ नजर आता है, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी चेतन शक्ति है जो उसको ऊपर उठाती है, जो उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही चेतन शक्ति हम सबके जीवन में भी है, हम सबके जीवन में भी है। हमारे यहाँ एक ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है गर्भोपनिषद। गर्भोपनिषद में ये चर्चा आती है कि सारे संसार में एक शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहें या जिसे चेतना कहें। वो सारे संसार में जड़ चेतन प्राणी जगत सर्वत्र है, लेकिन एक और शक्ति है जो इंडिविजुअल है, जो कर्मों के आधार पर है, जो कर्मों की गठरी लेकर के आके बैठता है हम में, वो हम सब में, वो केवल प्राणी जगत में। तो इंसान में, प्राणी जगत में दो शक्तियां मानी जाती हैं, एक विश्वात्मा, एक परमात्मा जिसे कहा जाता है, और एक मेरी अपनी आत्मा। ये दोनों शक्तियां, और इनके आधार पर ही ये सारा संसार का क्रम चल रहा है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे दार्शनिकों ने कहा कि सारे संसार में पहली सृजनात्मक चेतन शक्ति है। आगे कहते हैं कि संसार में क्रम और नियमबद्धता है। ये सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं कि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके आधार पर ये चल रहा है। आप देखें, समुद्र में खारा पानी होता है, समुद्र का खारा पानी, उसमें नमक भरपूर मात्रा में है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवस्था देखिए, जब वो पानी उठता है तो खारा नहीं उठता, वो पानी बादल उठाते हैं, वाष्प बन के वो पानी उठता है। वो खारा इसलिए भी है, साइंटिस्ट कहते हैं कि खारा इसलिए कि खराब ना हो, वो पानी खराब ना हो, इसलिए उसको खारा, वो खारा है। और जब वो वाष्प बन करके उठता है तो वो शुद्ध होके, जो समुद्र नीचे था अब वही समुद्र ऊपर वाष्प बन करके, बादल बन करके आ जाता है। और इस तरीके से सारा ही पानी न सूख जाए, समुद्र सूख ही न जाए, इसीलिए वर्षा होती है, और वर्षा के बाद बाकी बचा हुआ सारा पानी नदियों के माध्यम से फिर वापिस समुद्र में पहुंच जाता है। एक व्यवस्था है सारी चीजों में। इसी व्यवस्था को लेकर, इसी व्यवस्था को पढ़ करके वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, इसी व्यवस्था को पढ़ करके विज्ञान का कार्य होता है, इसी के आधार पर सारी चीजें होती। ऐसे ही इंसान के जीवन में भी आप देखें, हमारे जीवन के संबंध में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था खोराना, हरगोविंद खोराना। हरगोविंद खोराना ने जो अध्ययन किया वो जीन के ऊपर अध्ययन किया। हमारे जो वाहकाणु हैं, जिनके आधार पर इंसान का शरीर बनता है, डीएनए थ्योरी जिसको डीएनए आप कहते हैं, उसके ऊपर जिस व्यक्ति ने रिसर्च किया उनका नाम था हरगोविंद खोराना। अमेरिका चले गए थे, भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि एक इंसान कैसा होगा,
कैसा उसका रंग रूप होगा, कैसी उसकी बुद्धि होगी, कैसे उसकी आंखें होंगी, उसका पूरा का पूरा स्वरूप कैसा होगा, ये किसमें स्थित है? एक छोटे से जीन के भीतर, एक छोटे से वाहक अणु के भीतर वो सारी की सारी शक्तियां हैं जिससे एक इंसान के स्वरूप का, रंग का, बाल का, सारी चीजों का निर्णय होगा। वो एक छोटी सी जीन के भीतर है। कैसे पढ़ पाए वो आप? कैसे हरगोविंद खुराना उसको पढ़ पाए? क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था में वो एक नियम है। हर एक जीन्स, हर एक प्राणी का जीन्स उसी तरह का है। इसलिए उन्होंने रिसर्च किया और उनका ये कार्य अब भी चल रहा है अमेरिका में कि कोशिश की जाए कि इंसान के जो अच्छे गुण हैं, अगर मान लीजिए गोरा चाहिए, अगर मान लीजिए काले रंग का चाहिए, अगर बुद्धिमान चाहिए, अगर साइंटिस्ट चाहिए, तो वो उस जिन में पैबंद लगा सकें, वो उसका वो हिस्सा हटा सकें और दूसरा हिस्सा जोड़ सकें। इसके लिए हरगोविंद खुराना और अनेक वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। ये संभव हुआ इसलिए क्योंकि हमारी व्यवस्था में, परमात्मा की व्यवस्था में, ये एक क्रमबद्धता, एक नियम इस संसार की रचना में है, उद्देश्य है संसार की रचना। जी बस कंक्लूड करना होगा जी। जी 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 सहगल साहब। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि ये सारा संसार, ये जो कुछ भी हम देखते हैं, एक प्रोफेसर डगलस की बात मैं आपके सामने जरूर करूंगा, उसके बाद इसको समेटेंगे। प्रोफेसर डगलस जो अमेरिका में रिंग रिसर्च सेंटर में काम करते रहे, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मैं वृक्षों के जो तने होते हैं, स्टेम होती है, उसके रिंग के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। और रिसर्च क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि रिसर्च पे मैंने ये पाया कि सारे संसार में जितने भी एक जैसे पौधे हैं, सारी दुनिया के एक जैसे पौधे एक जैसे गुणों को धारण करते हैं, एक जैसे गुणों को धारण करते हैं। और उन्होंने कहा कि जितने भी रिंग बने हुए हैं, ये सारे रिंग हर 10 साल के बाद वाला रिंग पहले से दूसरा है, भिन्न है। अगर उस साल बारिश ज्यादा हुई है तो वो रिंग डिफरेंट है, अगर बारिश कम हुई है तो रिंग डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि हर 11वें साल के बाद सूर्य की रेडियो एक्टिविटी ज्यादा प्रभावी हो जाती है, इसीलिए पेड़ पर जो रिंग बना है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारा सब कुछ कैसे संभव हुआ? आप विचार करें। ये जो वैज्ञानिक कार्य कर पा रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं? ये तभी संभव हुआ क्योंकि एक व्यवस्था इस संसार में है, और उस व्यवस्था को ही हम अपने जीवन में धर्म नाम देते हैं, उस व्यवस्था को ही हम अपने जीवन में आस्तिकता नाम देते हैं, उस व्यवस्था को ही हम इस संसार में ईश्वर नाम देते हैं। और हमारे ऋषि, इसीलिए जो भी देखो, ऋषि का अर्थ ही होता है दर्शनाथ, ऋषि दर्शनाथ, जो देख सकता था, और वो देख सकते थे केवल अभी नहीं, भविष्य को देख सकते थे। इसलिए उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो नियम बनाए, जो मर्यादाएं बनाई, वो नियम और मर्यादा आज तक संसार में वैसी की वैसी चल रही है। समस्या धर्म और विज्ञान की वहां खड़ी हो जाती है जब हम एकांगी हो जाते हैं, जब हम या तो सिर्फ श्रद्धा और अंधश्रद्धा की ओर चले जाते हैं, या तर्क और कुतर्क की ओर, संदेह की ओर चले जाते हैं, तब जाके समस्या खड़ी होती है। अन्यथा हमारा दर्शन कहता है, हमारा वेद कहता है, और यजुर्वेद का अंतिम अध्याय तो कहता है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नावीरम, कहते हैं कि वो परिभू स्वयंभू, वो परमात्मा तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। उसने तो सारी सृष्टि के एक एक अणु के भीतर इतनी शक्ति भर दी। आप देखें ना, हमारे जीवन के बारे में इतनी सारी बातें कहने की। हमारा हृदय है, एक मुट्ठी भर का हृदय होता है। साइंटिस्ट कहते हैं एक इंसान का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर खून पंप करता है। अगर जरूरत पड़ जाए तो वो 25 लीटर पंप कर सकता है। अगर 70 साल एक आदमी जीता है तो साइंटिस्ट कहते हैं 400 करोड़ केजी ब्लड को पंप करता है एक इंसान का हृदय। एक छोटी सी मशीन जो भगवान ने बनाई। और आज तक वैज्ञानिक चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन ऐसा कोई यंत्र, ऐसी कोई आविष्कार नहीं कर पाए कि इंसान दाल रोटी सब्जी खाए और वो 4-6 घंटे के बाद ब्लड बदल जाए, खून में बदल जाए, वो रक्त बन जाए। कितना भी कर पाए, लेकिन कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं कि उस परमात्मा ने सारे संसार में एक व्यवस्था बना रखी है। हमारे ऋषियों ने उस व्यवस्था को धर्म नाम दिया, इसलिए उन्होंने ये कहा कि धर्म का पालन करना, कृष्ण कहते रहे धर्म की स्थापना करना, धर्म को जीवन में अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। और धर्म कौन हो? कि धर्म वो हो जिससे ये लोक भी सुधरे, इस लोक को भी सुखमय बनाए और परलोक भी हमको सुख देने वाला बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल से सरल भाषा जो उन्होंने प्रयोग में लाए, उनका बहुत बहुत। लेकिन ये है कि 45 मिनट कैसे गुजर गए पता नहीं लगा। और मेरी इच्छा हो रही है कि एक बार फिर जरा इस टॉपिक को थोड़ा और आगे लिया जाए। और जो धर्म और विज्ञान की बात आपने श्रद्धा और तर्क से की थी, आज की प्रॉब्लम यह है कि अति श्रद्धा और कुतर्क। अगर हम कुतर्क को पकड़ते हैं तो आज की डेट में विज्ञान बड़े से बड़ा हवाई जहाज, बड़े से बड़ा फाइटर प्लेन बनाता जा रहा है कि भाई साथ वाली कंट्री में, ये वाली कंट्री में वो वाला आ गया तो उससे बढ़ के हमारे पास होना चाहिए ताकि वो हमारे पे कुछ कर नहीं सके, हम शांत रहें, हम सुखी रहें। लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा धर्म ये कहता है कि हमने एक दिन जाना है, समय आने पर जाना है, उसको क्या सोचना है, जीवन का आनंद लो, प्यार बांटो, प्यार से रहो, उस आनंद में जो मजा है उस आनंद को प्राप्त करें। ये दो चीजें हैं, ये आपको खुद फैसला करना है कि हवाई जहाज बना के हमने अपने आप को सुरक्षित करना है या आनंद में जीवन में रहते हुए उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में रहना। छोटी सी बात है कि एक एकड़ के खेत के अंदर आधे एकड़ में करेले लगे हुए हैं, आधे में आपके शुगर केन लगा हुआ है। उसी भूमि में, उसी पानी से, उसी खाद से करेले कड़वे पैदा हो रहे हैं और गन्ने जो हैं वो मीठे पैदा हो रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर फिर कभी आगे जाके आचार्य जी से लेंगे। लेकिन आप भी सोचिएगा कि परमात्मा का कितनी बड़ा नेचर, कितनी बड़ी उसकी व्यवस्था है। तो इस चीज के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर परमिशन लेंगे और जैसा प्रधान जी कहेंगे हम इस चीज पे आगे बढ़ेंगे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मंजीत सिंह चौहान जी कुछ थोड़े अस्वस्थ हो गए थे और बड़ी खुशी की बात है कि आज वे स्वस्थ होकर हमारे बीच में इस प्रवचन माला में बैठे हुए हैं। मैं सभी से कहूंगा, वे हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए करतल ध्वनि करते हुए उनकी दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए हम करतल ध्वनि करें। श्री मंजीत सिंह जी चौहान जी हमारे बीच में आज अर्जुन वीर जी, क्या नाम है, संभवी और आर्यवर्धन। अर्जुन वीर जी और संभवी जो हैं वे श्री अजीत चौहान जी और जयश्री चौहान जी के पुत्र और पुत्री हैं। और आर्यवर्धन जी हमारे डॉक्टर असीम और दिव्या चौहान जी के पुत्र हैं। वे तीनों हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, अगर मैं ठीक देख पा रहा हूं तो। और सौम्या भी मुझे नजर आ रही है, वो समाया भी मेरे को नजर आ रही है। तो मैं कहूंगा कि वे अपने उस लैपटॉप पे जो भी आपका कार्यक्रम आपने बच्चों ने बताना है, दिखाना है, वो उस आरंभ से आरंभ करें। हेलो एवरीवन। ओह वेरी गुड, आओ जी, सुनो जी। I am Sambhavi Chauhan and I am going to be saying the Gayatri Mantra. Hello everyone, my name is Arjun and I am going to be saying the Gayatri Mantra. सुमध्यान, मेरा नाम आर्यवर्धन कुमार चौहान है और आज हम सब गायत्री मंत्र बोलने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। ये तीनों, अच्छा तीनों हो गए जी, और भी है एक? नहीं हो गया, हो गया। वेरी गुड। तो ये देखिए कि बच्चों को ये भी पता है कि भाई हमने जब गायत्री मंत्र बोलना है आंखें बंद और हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। ये बहुत ही
अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा। इनके माता पिता को धन्यवाद जो इस प्रकार का संदेश और संस्कार उनको दे रहे हैं। हमारे बीच में मंजीत सिंह चौहान जी, इंदू चौहान जी, प्रविता बसीन जी और बीपीएस चौहान जी, जिनकी वजह से हमारा ये जो वेबिनार है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बना। मधु चौहान जी, दिव्या चौहान जी, चारू चौहान जी, उसके बाद मंजू कलसी जी, बजाज भूषण जी, साम्या चौहान जी, सुधा जी, एसके ग्रोवर जी, इंदु बत्रा जी, बीएस गुप्ता जी, सुवित्री जी, मल्लिका चौहान जी, संजय चौहान जी, राकेश चौहान जी, राकेशा आर्या जी, मणि गर्ग जी, राज लूथरा जी, अंजू बजाज जी, अभिनव चौहान जी बहुत दिनों बाद इसमें सम्मिलित हुए, उनका भी स्वागत है। पलक चौहान जी, आदरणीय आनंद चौहान जी, मृदुला चौहान जी, सतीश सिंह जी, वीना गुप्ता जी, कृष्णा कालरा जी, आर के त्यागी जी, उसके बाद है जी नीलम कपूर जी, डॉक्टर नीलम कामरा जी। आप पिछले 2 सप्ताहों से हमारे से जुड़ रही हैं। आप पंजाब हरियाणा की हमारी रीजनल डायरेक्टर हैं डीएवी की, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम कामरा जी का। अपर्णा जी, ब्रिज मल्होत्रा जी, नीलम सहगल जी, निशा भारद्वाज जी, रचना आहूजा जी, हमारे जो आर्य समाज का स्त्री विंग है उसमें आप बहुत एक्टिव हैं, एवं कविता भाटिया जी। मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं ये चुन रहा हूं कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कम से कम उनका नाम अवश्य आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है हमारे स्तर पे ही जो है वह शांति पाठ होगा, कृपया करके उसी में साथ दीजिएगा। आपका बहुत बहुत। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रधान जी। कोई राकेश चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी राकेश जी। हाँ जी। मेरे साथ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, मैम को भी बुलाया, और ये डेलॉयट में इनकम टैक्स के पार्टनर थे और बड़ी ऊंचाइयों पे चीफ कमिश्नर बॉम्बे रहे और पूरा यार ये पूरी कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, और आप भविष्य में भी हमें इसी प्रकार से इसको जुड़ते रहे हमारे से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर जी। शांति पाठ। शांति पाठ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति दापः शांति षडयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।